हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ने 24,000 भी छोड़ दिया, 23,900 भी छोड़ दिया। ठीक है। तो अब कुछ नहीं। अब जो भी लेवल में अब तक बोलते आ रहा था वो आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ इफ एंड बट है उसमें। आएंगे जरूर, आएंगे, ये बात श्योर है। लेकिन पॉसिबल ये भी है कि रिलायंस का रिजल्ट है, अगर वो बुरा आया और मार्केट ने एक अच्छे खासे गैप डाउन से ओपन किया तो मेरे सारे लेवल्स आ जाएंगे। 23,150 भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। अगर रिलायंस का रिजल्ट ओके टू पॉजिटिव आया, ठीक है, तो रिलायंस अगर 2 से 3% गैप अप ओपन होता है ना, तो ये निफ्टी को फिर से 24,000 से लेके 24,200 यहां तक चढ़ा सकता है। इंट्राडे जो आज कैंडल बना, आज के रेंज के हिसाब से 24,010 ये उसका जोन बनता है, वो ये उसका लेवल बनता है। और वीकली के हिसाब से 24,210, ठीक है, ये वीकली के हिसाब से उसका एक लेवल बनता है। तो इसीलिए मैंने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा इन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी हमको ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा था, तो मैंने वही बोला कि एक बार जो है काट लो। हाँ, जिनका जो जोड़ी ट्रेड था ना, जो हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, सॉरी, निफ्टी कॉल और निफ्टी पुट लिया हुआ था, तो 25,000 का कॉल तो हमने बुक किया था, जिसमें लोगों को 5 से 7 हजार का कुछ प्रॉफिट हुआ था। और 22,500 का पुट लिया हुआ था, तो पुट मैंने कुछ 120 130 के आसपास जो है, मैंने बोला था कि एक बार आप काट लीजिएगा। उसका रीजन ये है बिकॉज वो पुट में हम फिर से एंटर करेंगे, तो पुट में जो है ना फिर से एंटर करेंगे। लेकिन जिनका सिर्फ पुट था, यानी कि जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लिया था, कोई जोड़ी वगैरह नहीं लिया था, जो था 23,000 का हमारा जून का पुट था जो हमने कल बुक किया। और फिर हमने कल ही 23,000 का मई का पुट लिया जो हमने आज बुक किया। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी बुक हो गया, क्योंकि 140 वाला पुट हमने 180 पे बुक किया और फिर वो 210 तक चला गया। ठीक है, ये लोगों को दिख रहा है कि 180 पे बुक करने बोला और चला गया 210, लेकिन भैया 140 पे खरीदा, वो 180 हुआ, वो भी देखिए। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है आपको। यहाँ पे तकलीफ ये होती है कि अब क्या ही बोले, अभी प्रॉफिट होता है तो भी लोगों को तकलीफ होती है। मेरा उद्देश्य जो मतलब मेन मोटिव था वो यही था कि फ्राइडे है, फर्स्ट हाफ ही मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है, 200-250 डाउन था, नीचे तो जाना है उसको। लेकिन अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार बुक करो, क्योंकि अगर नीचे गया तो हमारे पास में स्टॉक तो है ही, राइट। कुछ 3-4 स्टॉक्स है जिसमें हमारी सेल पोजीशन है। और इंट्राडे आज हमने बैंक निफ्टी में भी एक पोजीशन लिया हुआ है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जहां जहां प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मार्केट के हवाले प्रॉफिट जो भी हो आपका, उसको छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप भले दिन दरमियान अगर 2-2.5 हजार का ही प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार ले लो, अगले दिन फिर मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट तो है ही वॉलेटाइल। तो अब क्या करेंगे? अब मंडे को आईटी इज अबाउट टू रीबाउंड। आईटी में मुझे लगता है कि जो भी दिक्कतें थी वो हो चुकी है। आईटी टर्न मारेगा यहां से। ठीक है, बैंक्स में अभी तक फॉल आई नहीं है। बैंक में अभी तक फॉल आई नहीं है। ये जो भी आज, ठीक है, कल कुछ 600-700 पॉइंट 800 पॉइंट टूटा। आज भी कुछ बैंक निफ्टी कितना नीचे है कुछ 400 300 400 पॉइंट। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई ऐसी जो फॉल आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है। तो बैंक विल फॉल, आईटी विल रीबाउंड।
ये दो चीज तो मतलब मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए। अब निफ्टी का क्या होगा वो रिलायंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर रिलायंस का रिजल्ट सही आता है तो निफ्टी वही 24,000, 24,050, 100, 200 तक एक बार निकल सकता है, वहां पे फिर उसका सेल बनेगा। क्योंकि चाहे रिजल्ट जैसा भी आवे, अच्छा आवे, तो भी मार्केट जो है बाउंस मार के नीचे जाएगा। और अगर रिजल्ट मानो खराब ही आया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से मानो खराब ही आया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बाउंस आएगा ही नहीं। पहले ही मार्केट जो है 300-400 पॉइंट नीचे ही निकलेगा, और फिर हो सकता है रिबाउंड करे। ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी होगा ना, ये मंडे ट्यूसडे, मैक्सिमम वेडनेसडे तक मुझे लगता है अप्रैल एंड में ही जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। मंदी वगैरह जो है क्लियर हो जाएगी। टेक्निकल चार्ट अगर आप देखो ना, तो उस पे एक पैटर्न बन रही है, वो आधी बन चुकी है। अब मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली exactly वही पैटर्न बन रही है या नहीं, हो सकता है ना भी बने। लेकिन अगर वो पैटर्न बन रही है ना, तो फिर देखना पड़ेगा, फिर मार्केट जो है शायद 22,800-700 तक निकल सकता है, या हो सकता है 22,500 तक भी निकल जाए। लेकिन वो बहुत डिपेंडेंसी पे है, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। ये सारी बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर फिलहाल तो हम यही देखेंगे कि रिलायंस का रिजल्ट क्या बोलता है। वो हिसाब से अगर कोई बाउंस आता है, तो जो भी हमने आज निफ्टी के पुट वगैरह बेची, मतलब बुक की हुई है, उसको हम फिर से री एंटर करेंगे। और अगर मानो हमें वो मौका नहीं मिलता, तो हमारे जो भी स्टॉक्स जो हमने पुट ली हुई है, हम उसमें उससे काम चलाएंगे। लेकिन निफ्टी में कोई घाई नहीं है बाइंग के लिए। ठीक है। निफ्टी में कोई घाई नहीं है कि हम जो है टूट पड़े बाइंग करो बाइंग, ऐसा अभी तक बहुत टाइम है उसको बाइंग में आने के लिए। ठीक है। और रही बात ये सीज फायर वगैरह की, तो भाई ईरान का कहना यह है कि अगर ट्रम्प हमला करता है, तो हमारे पास में भी लिस्ट है जहाँ 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 हम जिस जिस एरिया को हम टारगेट करेंगे। तो भैया जब बात इस लेवल तक आ गई है, तो उसमें कहाँ पीस टॉक, पीस तो मुझे नामो निशान ही नहीं नहीं दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ पीस जैसा है भी। वो पीस करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, लेकिन शांति नहीं रखेंगे। तो वीकेंड पे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। डाउ फ्यूचर्स आर डाउन अबाउट 150 पॉइंट्स, और नाजदाक इज अप, और क्रूड वो फिर से 1.5-2% ऊपर है, 160 पे ब्रेंट आ चुका है, 140, 145 तक निकल सकता है। तो ये पूरा सिनेरियो बना हुआ है। अब ऐसे में हमने क्या किया, हमने कुछ आईटी स्टॉक्स मैंने कुछ प्रीफर किए हैं, कुछ बैंकिंग। बैंकिंग में जो मैंने आपसे कहा था आईसीआईसीआई, देखिए वो 21 पे आ चुका है। ठीक है। जो हमारा जोड़ी ट्रेड का जो पुट था ना, जो कॉल था, वो तो हमने 30 रुपए में बुक किया था, 21 वाला आइटम हमने 30 में बुक किया था। अब ये जो पुट था ना, वो कुछ हमारा 24-25 के आसपास का बाइंग था। ठीक है। वो फिलहाल अभी 21 पे आ चुका है। मैंने यही मैसेज डाला था सबको अभी बंद होते होते कि ये सारी आइटम्स जो है सब होल्ड रखिएगा। ठीक है। नाउ द मेन फोकस विल बी ऑन रिलायंस। अगर रिलायंस का रिजल्ट बकवास आया, तो मंडे अच्छा खासा एक गैप के साथ ओपन हम कर सकते हैं। वैसे भी आज फ्राइडे है, वीक का लो बना है, वीक की लोएस्ट क्लोजिंग आई है। तो अगले हफ्ते तो ये जो आज की लो है 813, 812 समथिंग कुछ बनी है, वो ब्रेक होगी। अगर वो ब्रेक होती है, तो मार्केट जो है 23,600, 650 तक निकल सकता है। और उसके बाद 390, 23,390 इज 50% रिट्रेसमेंट लेवल। किस चीज का? अभी जो 24,600 की हाई बनी, ठीक है, 24,600 की हाई, और 22,142 का लो। ठीक है। इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आता है, वो आता है 23,390 समथिंग कुछ आता है। तो वो लेवल फिलहाल आ सकता है। मतलब वो लेवल से मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है अगर वो आया तो। ठीक है।
और अगर वो लेवल ब्रेक करता है देन 23,150 जो हमारा गैप है वो एक बार फिल हो जाएगा। अभी भी ये बात को आप ना समझने का कोशिश करिएगा, गैप तो डेफिनेटली फील होगा, बस यहाँ पे देखना ये है कि बाउंस आता है उससे पहले या वो एक ही बार में नीचे निकल जाता है, जैसे कि आज भी जो है 250-300 पॉइंट माइनस है, तो क्या मंडे भी 250-300 पॉइंट माइनस हो जाएगा? जगह तो है, ऐसा कुछ मतलब पीसीआर वीसीआर अभी भी मतलब सफिशिएंट है, जा सकता है नीचे। तो बस अगर बाउंस आ गई ना तो मजा आएगा। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ बाउंस। अगर बाउंस आ जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, निफ्टी में हमको फिर से जो है री एंटर करने का मौका मिल जाएगा। जो लोग ने भी आज बुक किया हुआ है वो लोग फिर से हम जो है उसमें री एंट्री ले लेंगे, लेकिन आईटी इज अबाउट टू रिबाउंड। आईटी रिबाउंड करेगा, तो वो हिसाब से हमने कुछ पोजीशंस बनाए। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, और चार्ट पे चलने से पहले जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करें आप। मिनिमम हमारी मेंबरशिप जो है 6 महीने की ज्वाइन कर सकते हैं 5,000 में, या 1 साल की कर सकते हैं 9,000 में, या वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का जो इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 23,000 का वन टाइम पेमेंट होगा जो इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन जितना बेस्ट हो सकता है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, देखिए, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि अभी वॉर है, अभी क्या मार्केट में जाना, अभी जब शांत होगा, जब तेजी आएगी तब करेंगे। एक्चुअली में ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। कोई भी ट्रेडर होगा ना, कोई भी ट्रेडर होगा वो हमेशा जो है ना इसी तरह की फॉल का वेट करेगा कि कुछ ऐसा हो और मार्केट में गिरावट आवे, ताकि हम अच्छे स्टॉक्स को जो है बाय कर सकें। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइज हो जावे, मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आवे, अरे भैया वो मूवमेंट पे तो लोग अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। रिस्क एक्चुअली में अगर लेना है ना तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में लेना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो भैया सबकी बुद्धि उल्टी चलती है, लोगों को सजी सजाई थाली परोस के दो तब वो खाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब थाली सजी सजाई परोस के आती है, कई सारी आइटम्स ऐसी होती है जो हमें नहीं भाती, लेकिन जब आप खुद अपनी थाली परोसते हो, राइट, तो आप वही आइटम अपनी थाली में लोगे जो आपको अच्छी लगती है। भले आप 2 बार 3 बार लोगे, लेकिन वही आइटम आप रखोगे जो आपको अच्छी लगती है। अब अगर मानिए मार्केट अपनी जो भी लो वगैरह हैं वो सब टेस्ट करके फिर से 24,500 25,000 पे आ गया, तब आप लोग सब लोग चढ़ेंगे कि हाँ अभी मार्केट स्टेबल हो गया, अभी चलो। अब ऑलरेडी 2-2,500 पॉइंट की रैली खो चुके हो भैया, और 25,500 पे फिर अगर मानिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर वहां पे कुछ सेलिंग वगैरह आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 2,500-3,000 पॉइंट मार्केट चढ़ गया, और फिर आप लोग बोलोगे कि हम आए मार्केट में और मार्केट गिरा। अरे भैया आपको इतना पता ही नहीं है कि आपको कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। अभी मौका है, अभी आइए मार्केट में। अभी थोड़ा थोड़ा करके जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में आइए। ये दिमाग से निकाल दो कि मार्केट 21,000 तोड़ेगा और 20,000 तोड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मार्केट जो है 23,000 से लेके 22,500 वर्स्ट केस में, वर्स्ट टू वर्स्ट केस मतलब ये कहते हैं ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे 22,000 बस। लेकिन 22,500 भी मुझे बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। वो भी इसलिए लग रहा है बिकॉज एक पैटर्न बन रहा है डब्लू का। वो एक्चुअली में डब्लू बन रहा है कि क्या बन रहा है वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा, पर फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है जो अभी हम चार्ट पे चल के देखेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर कोई रिस्क है ना अगर निफ्टी में कोई रिस्क है तो ज्यादा से ज्यादा 800,000 पॉइंट। लेकिन लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर तेजी की ना मार्केट ने, तो कम से कम ये मार्केट फिर से जो है नई हाई की तरफ निकलेगा। वो फिर से आपको 26-27,000 28,000 के लेवल्स आपको सुनने में आएंगे, शायद इस बार देखने दिखाने में भी आ गए। ठीक है, अभी ये बात लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास स्टॉक मार्केट के अलावा और कुछ नहीं है जहां पे वो विकास दिखा सके।
अगर स्टॉक मार्केट का भी विकास अगर खत्म हो गया तो ये गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो चाहे कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आप लोग सोचते हो ना, 1000 2000 पॉइंट की गिरावट को क्रैश नहीं बोलते। ठीक है, क्रैश किसको बोलते हैं? 2008 में आया था, कोविड में आया था, उसको बोलते हैं क्रैश हो गया मार्केट। तो वैसा क्रैश आपको तभी देखने में आ सकता है अगर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कुछ गड़बड़ हो। वरना 23,000 22,500 से मार्केट विल अगेन शूट अप, और इस बार अगर शूट अप किया तो 25 25 500 वो एक जोन बनेगा रेजिस्टेंस का, उसको पार किया तो आपको नया हाई, और नए हाई पे हाई मार्केट मारता हुआ दिखेगा। तो वॉर की वजह से डरने की कोशिश मत करिए, डरिए मत। दिस इज द टाइम टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। थोड़ा थोड़ा करके आइए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बनाइए। और जिनको ऑप्शन करना है वो तेजी और मंदी दोनों लेके ऑप्शन करिए। अब जून का लीजिए, जुलाई का लीजिए। वॉलेटाइल मार्केट है, और वॉलेटाइल मार्केट में ही ऑप्शन में कमाया जाता है। ठीक है, जो वो ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, उसमें आपको कुछ कमाने नहीं मिलता। वॉलेटाइल होगा तो आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। समझ में आया हो तो ज्वाइन करने का सोचो, वरना जैसा आप लोग चाहो करो, आप आपकी मर्जी के मालिक। ठीक है, तो ये है। आज इसने 10 EM 20 EM दोनों के नीचे क्लोज किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन पर क्लोज किया है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, एग्जैक्टली ये लाइन पे क्लोज किया हुआ है। अगर मानिए कोई गैप गैप डाउन ओपन होता है तो ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो आता है 23,500। अब ये 23,500 या तो रिलायंस ला सकेगा, या फिर रिलायंस इसको पहले यहां तक ले जाएगा 24,200 और फिर तोड़ेगा। फिर शायद कोई दूसरा आइटम कुछ आ सकता है बीच में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ऊपर में 24,000 24,200 ये एक लेवल है, और नीचे में अगर आया तो सीधा फिर 23,500 ये एक लेवल है। ठीक है, 23,500 के नीचे जो हमारा गैप है वो। अब जो मैं आपको पैटर्न की बात कर रहा था ना, वो ये। देखिए, अगर आप चार्ट वगैरह के जानकार हो ना, तो आपको ये पैटर्न शायद समझ में आना चाहिए। फिलहाल अगर आप यहां से देखो ना, तो इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ अ डब्लू। क्या ये डब्लू बनाएगा? अब जब ये डब्लू बनाने पे आएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि वो ये ब्लैक लाइन तक जाए, वो यहां तक भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर भी होके निकल सकता है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, 23,000 से लेके 22,500। ठीक है, 23,000 से लेके 22,500 इज गोइंग टू बी अ बिग बिग बाइंग सपोर्ट फॉर द मार्केट। ये 500 पॉइंट का जो जोन होगा, बड़े थोड़ा जोन बड़ा है, 2% का जोन आप मान के चलिए। लेकिन ये जोन स्ट्रॉन्ग जोन साबित हो सकता है विथ अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 22 300 200 जो भी है। उसके नीचे क्लोज किया तो छोड़ देने का। अदरवाइज 23,000 से लेके 22,500 का लेवल इनकेस अगर आपको आने वाले दिनों में देखने मिले, जी जान लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इस बार जब रिबाउंड किया निफ्टी ने, ये लेवल आने के बाद, ये लेवल तक अगर मार्केट आया ना, जो 25,000 पे आ गया ना, 25,000 पार किया, ये जो है रॉकेट ऑफ द रॉकेट हो जाएगा मार्केट। तो ये एक पैटर्न मुझे लग रहा है कि बन सकती है। तो निफ्टी में अगर हम कुछ बाइंग करेंगे तो 23,000 के लेवल के पास से करेंगे। फिर हर 100 पॉइंट पे थोड़ा 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 माल उठाएंगे। ठीक है, 50% विल बी बॉट अराउंड 23 23 50 के आसपास। अगर 100 पॉइंट नीचे गया, थोड़ा और ऐड करेंगे। अगर 100 पॉइंट और नीचे गया, थोड़ा और ऐड करेंगे, विथ अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 22,200 300 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। दिस इज व्हाट आई विल बी प्लानिंग, अगर जो मैं सोच रहा हूं वैसा हुआ तो। फिलहाल तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मंडे को जो भी होगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो विल वेट फॉर 24,000 10 20। डिपेंड माहौल कैसा बनता है।
थोड़ा और ऊपर निकल गया तो हमारे जो आईटी के जो हमने कुछ पोजीशन ली है हम उसमें देखेंगे। नीचे आता है, मानिए गैप अप नहीं होता, सीधा नीचे आता है, तो हमारी बैंक निफ्टी है, हमारे जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिनकी पुट्स है, हम उसमें देखेंगे और वो हिसाब से फिर हम करेंगे। तो लाइक बोथ द साइड कुछ भी हो, लाइक ओके चलेगा, क्योंकि सारे ही सौदे हमारे मई के हैं, तो कोई इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी, मैंने अभी कहा था बैंक निफ्टी कुछ गिरा ही नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी है ना, यहाँ से वन इतना गिरा और यहाँ से जो ये बढ़ा है, तो ये क्या है, मतलब ये कुछ भी नहीं गिरा है। आज मैं सोच रहा था कि कम से कम ये लेवल तक तो आवे। आज इसने लगभग लगभग ये वाला गैप फिल जरूर किया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये वाला ये वाला गैप शायद, हाँ ये वाला गैप आज फिल किया है बैंक निफ्टी ने। लेकिन अब ये वाला गैप पेंडिंग है ना अभी। ये वाला गैप आता है 52,700 पे। ठीक है, और अभी की क्लोजिंग क्या आई है, 56,090। 56,000 और 52,700, तो कितना हुआ 300 और ये 2,000, मतलब 2300, 2400, 2400 पॉइंट। राइट, सही है ना, गलत तो नहीं। 56,090 और 52,700, सॉरी 3,390 पॉइंट। 3,390 पॉइंट। ठीक है, तो ये एक लेवल है, ये कुछ आ सकता है यहाँ पे। प्रॉफिट बुक करते रहना है बस। निफ्टी में बाइंग कब करना है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉट टू डॉट तो आपको कोई नहीं लेवल देगा कि भाई आपने जहां पे बुक किया वहीं से टर्न मारेगा, ऐसा कोई ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट आ गया बस, आपको ये पता होना चाहिए आपको कितना कमाना है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कितना कमाना है तो आपको तो कोई भी रकम आपको दिखेगी स्क्रीन पे तो वो भी आपको यही लगेगा कि नहीं नहीं, थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और आएगा, और फिर वो कुछ नहीं आता। एक टारगेट बना के चलो, 3 से 5 हजार ऑप्शन में, 10 से 12 हजार, 15 हजार फ्यूचर में, बस। जैसे वो बन गया या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो या फिर बुक करो, इसी फंडे के साथ काम करो। ठीक है, तो ये एक बात है। और फिलहाल तो ये 1.5-1.5% दोनों ही ऊपर चल रहा है, क्रूड, WTI भी और ब्रेंट भी। देखते हैं, फिलहाल मेरा तो मतलब यही मानना है कि एक गैप अप हो जावे तो अच्छा रहेगा, एक अपसाइड आ जावे तो अच्छा रहेगा, तो हमको फूट लेने का मौका फिर से मिल जाएगा। और अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, कुछ हमारे स्टॉक्स हैं जो हमने होल्ड किए हुए हैं। अभी तक जो हमारी पोजीशन फिलहाल जो अटकी है वो दो स्टॉक में अटकी पड़ी है। मेक ही है तो कोई बात नहीं, पर आज इतना मार्केट गिरा पर वो दो स्टॉक्स में ऐसी कोई खास गिरावट नहीं आई। तो लेट्स सी, देखते हैं मंडे ट्यूसडे क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वो हिसाब से बताऊंगा मैं कि वो क्या स्टॉक्स है। आ तो जाएगी उतना तो मुझे पता है, पर आज इतनी भारी गिरावट आई तो आज ही आ जाता तो अच्छा होता। थोड़ा तो, वैसे थोड़ा मूव आया है, पर उतना नहीं आया जितना कि मैं सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो मंडे को आना ही आना है। गिरना तो है, वो दोनों ही स्टॉक्स को गिरना है। बस गिर जावे तो काम बन जावे हमारा। ठीक है, बस फिर इतना ही है, बाकी देखते हैं कल आज डाउ वगैरह क्या करता है, गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या करता है, वो हिसाब से कल एक डिटेल वीडियो लेवल के साथ बनाएंगे। तब तक कुछ न्यूज भी जो है पता चल जाएगा। कल डाउ ये अपना वीकेंड, निफ्टी वीकेंड ये सब कुछ क्या करता है वो भी कंसिडर कर लेंगे, और फिर दोपहर के बाद में एक डिटेल वीडियो के साथ बात करेंगे। ठीक है, तब तक ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको भी सोचने और समझने का मतलब सही ढंग से आपको आप समझ सको क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इतना आप समझ लीजिए। आप ज्वाइन करो ना करो, इस चैनल पे आपको
हो सकेगा उतना एडवांस में ही जो है क्या मूवमेंट आ सकती है वो यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, औरों की तरह नहीं कि भाई सिर्फ लेवल बता दो, ये लेवल आया तो ये करना है, ये लेवल आया तो वो करना है, बाकी आप लोगों को जो करना है करो। क्या करना चाहिए उस लेवल पे वो भी यहाँ पे आपको बताया जाता है। करो ना करो वो आपके ऊपर है। पर समझो यहाँ से मानो 22,500 आ गया तो क्या करना है। अगर मानिए 22,182 का लो तोड़ा तो क्या करना है। कई मूर्ख लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे अरे पिछला लो टूटा तो यहाँ से अभी मंदी ही करना है, जबकि वो लेवल होता है बाइंग का। ठीक है, जब आप रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे तो अपने आप जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आने लगेगा। बाकी जो लोग हैं वो लोग प्लीज लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो लोग भी सही ढंग से काम करना चाहे ज्वाइन करें। एंड ठीक है, व्हाट्सएप करें। बाकी सी यू ऑल टुमारो। एंड तब तक के लिए देखते रहे एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सी यू ऑल टुमारो।